हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रूहे जन्नत ऑफिशियल की ये वीडियो है। तो हम रूहे जन्नत ऑफिशियल की काफ़ी सारी वीडियो पे रिएक्शन दे चुके हैं। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियोज हमारे सामने लाते हैं। तो थैंक्स टू रूहे जन्नत ऑफिशियल जो इस टाइप की वीडियो हमारे सामने लाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है। तो पहले हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बाद में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे ये क्या है इस वीडियो में। उस पर ऐसा कर्म करता है गोया वो शख्स अपनी माँ के पेट से बाहर निकला हो। उसके नेक अमाल का पलड़ा भारी हो जाता है और बुरे अमाल का पलड़ा ऊपर से ही ऊपर उठता जाता है, जब तक कि वो इस्लाम पर कारबंद रहे। इस रास्ते पर चलते हुए हमेशा ऐसा होता है, कुछ उलझनें होती हैं जो साबिका मजहब के हवाले से इस्लाम को कुछ मशकूक बनाती हैं, और अगर इनसे मुताल्लिक किसी इल्म वाले से सवाल ना किया जाए तो वो शुकूक अपनी जड़ें गहरी करने लगती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद सवालों के बारे में बताएंगे जो एक हिंदू खातून ने रखे और डॉक्टर साहब ने उनका तफसीली जवाब दिया। दोस्तों, अमिता नामी खातून जो भारतीय सिफारत खाने में काम करती थी, उसने कहा कि मेरे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन मैं एक वक्त में एक ही सवाल करूंगी क्योंकि मैं हकीकत को पाना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है, इस्लाम में जात पात का निज़ाम क्यों नहीं है? My name is Amuta. I am working in Indian Embassy. So I just want, I have lot of questions, but for time being I am saying little bit questions. So in Islam, why there is no caste system? Yes, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा, इस्लाम में ज़ात पात का निज़ाम इसलिए नहीं है क्योंकि हम मुसलमान सोचते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं। हिंदुइज़्म की तरह हम अछूत और आला ज़ात पर यकीन नहीं रखते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हारे खानदान और कौमें इसलिए बनाई हैं ताकि तुम आपस में पहचाने जा सको। बेशक ज़्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और खबरदार है। अल्लाह ताला की नज़र में परहेजगार वो है जो ज़्यादा नेक अमाल करता हो। अल्लाह के नज़दीक रंग, नस्ल, खानदान की अहमियत नहीं बल्कि अखलाक और नेक अमाल की अहमियत है। सिर्फ एक ही सूरत में एक इंसान दूसरे इंसान पर कौफियत हासिल कर सकता है और वो दौलत या फ़िरका नहीं बल्कि परहेजगारी है। हिंदुइज़्म में इस्लाम के बरअक्स ज़ात पात का निज़ाम ऐसा जहनों में थोप दिया गया है कि अब निचली ज़ात वालों को भी इससे कोई मसला नहीं है। वेदा में है कि ब्राह्मण कास्ट को सर से पैदा किया गया, छतरी को सीने से पैदा किया गया, फिर टांगों से वैश्य को पैदा किया गया और पैरों से शूद्र को पैदा किया गया। इनको छूना भी ममनू है। इस्लाम में ये हिदायत दी गई है कि तमाम इंसान बराबर हैं। हम यकीन नहीं रखते कि पैदाइश, काम, दौलत और रंग की वजह से किसी को दूसरे इंसान पर तरजीह दी जा सकती है। इसीलिए इस्लाम एक आलमगीर मजहब है। इसके बरअक्स हिंदू मत में हिदायत दी जाती है कि तुम लोगों को अपने पेशे से ही जुड़कर रहना चाहिए। यानी अगर शूद्र पैदा हो तो ब्राह्मण की सेवा ही उसका धर्म है और इसका सिला शायद तुम्हें मिल जाए कि तुम अगले जन्म में किसी अच्छी जात में पैदा हो जाओ। तो ये सब हिंदुइज्म का नजरिया है कि अमीर अमीर ही रहता है और गरीब गरीब ही रहता है। Unlike Hinduism, when we read the Vedas, it's mentioned that Almighty God, He created the Brahmin class, the learned class from the head. That's the first caste. Then He created the warrior class, the Kshatriyas, from the chest. Then from his stomach and thighs, He created the business community, the Vaishyas. And from the feet, He created the Shudras, that's the untouchables, that's the lower caste. So this is what is mentioned in the Vedas. In Islam, we believe that all the human beings are equal. We don't believe that one human being is superior to the other human being because of birth, because of profession, because of wealth, because of color, because of caste. So Islam is a universal religion. इस लड़की ने दूसरा सवाल किया और पूछा कि आपकी बात पर मुझे कोई शक नहीं, मगर मुसलमान खुद ही ये बातें करते हैं, फला सैयद है, फला शिया है, फला सुन्नी है, मगर जात पात नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुसलमान का मतलब है जो शख्स अपनी मंशा को अल्लाह ताला की मर्जी पर छोड़ दे। मैंने कभी नहीं कहा कि शिया, सुन्नी, सैयद, मलिक। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पढ़ो। कुरान पाक में कोई फ़िरका नहीं है। ख़ानदान की पहचान ज़रूर इस्लाम में है कि फ़ला सुन्नी है, फ़ला अराई है। ये सिर्फ ख़ानदान की पहचान के लिए है। इसमें यह मकसद हरगिज़ नहीं कि कोई ख़ानदान दूसरे पर कौफियत रखता हो।
ये खानदान पेशे मंजर को बताने के लिए होता है। इस खातून के जहन में अभी मजीद सवालात भी थे, तो उसने पूछा कि मुझे बताएं कि इस्लाम में शादी से पहले राशि क्यों नहीं देखते। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम शादी से पहले हाथों की लकीरें या फिर किसी भी इल्मे नजूम का सहारा नहीं लेते, क्योंकि हमें राशियों पर यकीन नहीं है। हिंदुइज्म में इस चीज़ को कुंडली कहा जाता है। जब आप किसी को अपनी तारीख पैदाइश बताएं तो वो बताते हैं कि इस तारीख को सूरज इस मकाम पर था, चांद यहाँ था, तो आपको इसकी मुनासिबत से ये काम करना चाहिए। ये साइंस है मगर दुरुस्त नहीं, बल्कि सिर्फ एक मफरूजा है। ये मुसद्दिका चीज़ नहीं बल्कि सिर्फ एक ख्याल है जिस पर हिंदू यकीन रखते हैं, कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। कुंडली में पंडित जो भी चीज़ बताते हैं वो कभी भी सच साबित नहीं होती। कुछ इत्तेफाकिया तौर पर हो सकती हैं, मगर 90% कभी भी वो नहीं होता जो कुंडली देकर पंडित बताता है। कुरान पाक में लिखा है, ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ, बुत और पाल के तीर सब शैतान के गंदे काम हैं, सो इनसे बच के रहो ताकि तुम निजात पाओ। आजकल तो ऐसी मशीनें आ चुकी हैं कि जिसमें आप अपनी तारीख पैदाइश लिखें तो आता है कि एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक हफ्ते में अगर 100 चीज़ें गलत भी हों, कम से कम एक तो अच्छी होगी, और इंसान इस पर यकीन कर लेता है। तोते के जरिए फाल निकालने का काम भी उरूज पर है। इस्लाम इन सब के खिलाफ है और बहुत से औकात में आप इस पर बेवकूफ़ी पर यकीन कर बैठते हैं। जो भी कुंडली में निकलता है वो सही है। एक रिसर्च में लिखा गया है कि एक प्रोफेसर ने 100 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक हफ्ते बाद उसने कहा, मैं अब तुम सबको समझ चुका हूँ। अब मैं हर एक बच्चे की माजी के बारे में कुछ चीजें लिखूंगा जिसकी जिंदगी में हुई, और वो कागज का टुकड़ा हर एक को दूंगा, मगर उसको तब तक कोई नहीं खोलेगा जब तक मैं ना कहूँ। तो सब एक साथ खोलेंगे। तो उसने तमाम 100 तलबा को ये चीजें लिखी और उन्हें वो पर्चियाँ थमा दी। सबने एक साथ खोला। जब तलबा से पूछा गया तो 95 तलबा ने बताया प्रोफेसर की लिखी गई 90% बातें सच हैं। राज की बात यह है कि उस प्रोफेसर ने हर पर्ची पर एक ही चीज लिखी थी। अगर कुंडली ठीक होती तो फिर हिंदुइज्म में क्यों इतनी तलाकें हो रही हैं? किसी भी शादी से पहले कुंडली देखना लाजिम नहीं, बल्कि ये देखना लाजिम है कि आपका शरीके हयात नेक हो। And there was a research done that once a psychologist, he was teaching a class of 100 students. And after 1 week he said, now I have understood your background, everything. I will write about each individual person, about his past and everything. But don't open the chit until I tell you. So he wrote to all 100 students details about the past. Then he said, okay, now open the chits and give me gradation. How much am I accurate? Believe me, more than 95% of the students said the professor was more than 90% correct. The secret was the professor wrote the same thing for everyone. उस खातून ने मजीद कुछ कहना चाहा तो डॉक्टर साहब ने उसे रोक दिया और कहा, बहन और लोग इंतज़ार में हैं, आप दोबारा लाइन में लगिए, फिर वापस आए और सवाल दोहराएं। उस खातून ने हाँ में सर हिलाया और वो वापस चली गई। फिर दोबारा जब उसकी बारी आई तो उसने आते ही ये सवाल किया कि वो इस्लाम कबूल कर सकती है। Yes, sir. I just want to take Shahada. MashaAllah. The sister who asked the question earlier, and I believe you're a Hindu sister? Yeah, I'm Hindu. Yes, the sister who asked the earlier question, MashaAllah, Allah gave her hidayat and she wants to accept Islam. I want to ask you, sister, do you believe there is one God? अंधा क्या चाहे दो आंखें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि मैं आपसे चंद बुनियादी बातें पूछूंगा तो मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? क्या आप बुतों की पूजा को गलत समझती हैं? क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखती हैं? उस खातून ने हर सवाल का जवाब हाँ में दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाता हूँ, आप पढ़े। उस खातून ने ऐसा ही किया तो डॉक्टर साहब ने उसको मुबारकबाद दी और उसको पेशकश की। उसका कोई भी सवाल हो तो वो इस्लामिक रिसर्च सेंटर में रुजू कर सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको हिदायत की कि आप थोड़ा थोड़ा करके इस्लाम पर अमल करें, इंशाअल्लाह बाकी अमाले स्वालिहा आपको साथ साथ आते रहेंगे। उस पर खातून ने पूछा, क्या कोई ऐसी तंजीम है जो मुझे नमाज पढ़ाना सिखा सके? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको एक खातून की तंजीम से मुताल्लिक रहनुमाई की और बताया कि वो इनसे मिलकर इस्लाम की बुनियादी उसूलों के बारे में जान सकती हैं।
डॉक्टर साहब ने एक बार फिर उस खातून के लिए दुआ की और फिर वो स्टेज से रुखसत हो गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी यार। रूह जन्नत ऑफिशियल की वीडियो थी, इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर चेक कर सकते हो। क्या स्टोरी थी। रूह जन्नत ऑफिशियल बहुत सारी ऐसी स्टोरी लाते रहते हैं हमारे लिए, तो इनके चैनल को जरूर फॉलो करें, इनकी वीडियोस को भी लाइक करें। तो रूह जन्नत ऑफिशियल बहुत सारी वीडियोस हमारे लिए इस टाइप की लाते रहते हैं। क्या स्टोरी थी, बहुत अमेजिंग स्टोरी थी। तो वो इस्लाम के बारे में बताया डॉक्टर जाकिर नायक ने कि इस्लाम में जो है जात पात बिल्कुल भी नहीं है। तो गोरा काले से बेहतर नहीं है, काला गोरे से बेहतर नहीं है, अरबी अजमी से बेहतर नहीं है, अजमी अरबी से बेहतर नहीं है। अजमी मतलब हम इधर के इंडिया पाकिस्तान के लोग, हम अजमी वो कहलाते हैं, तो हम उनसे बेहतर नहीं है, वो हमारे से बेहतर नहीं है। तो अल्लाह की नज़र में कोई भी जाति ऊंची नहीं है और कोई भी जाति नीची नहीं है। तो अल्लाह उसी को पसंद करते हैं जो तक़वे पे चलने वाला होता है, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला होता है और अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाला होता है। तो अल्लाह उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो अल्लाह को ज़्यादा पसंद करता है, अल्लाह के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसी को पसंद करता है और अल्लाह के करीब वही शख्स है। तो जात पात कुछ भी नहीं है। जात पात बनाई हुई भी है, वो इसलिए बनाई हुई है कि आप आपस में एक दूसरे को पहचान सको, अपनी बिरादरी को पहचान सको, ये है। बाकी मुसलमान में जात पात का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा भिखारी हो, सब एक साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। घर पर आ गया जो पहली सफ़ में खड़ा हो गया, उसको कोई उठा के पीछे नहीं कर सकता कि तू पीछे हट। जो आ गया पहले वो अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ेगा, बाकी सब पीछे ही बढ़ेंगे। तो इस तरह कॉन्सेप्ट जो हज करने जाते हैं, हज में भी ऐसे होता है, कहीं गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक साथ हज करते हैं। तो बहुत ही एक इस्लाम की खूबसूरती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जात पात बिल्कुल ना के बराबर है इस्लाम में। तो इस्लाम की यही खूबसूरती है, तो इसीलिए लोग इस्लाम से मुतासिर होते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो यही खूबसूरती है इस्लाम की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए और लाऊं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत सारा ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।